आमिर से भाई साहब आपको जहमत दे रहे हैं मुसलसल, जब तक ये समाअत जारी है आप भी जारी हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। आज तो ये समाप्ति बताएं, हुई ना। हाँ जी, ये बताएं बेंच टूट गया कब, कैसे, मुख्तसर अहवाल, और फिर आगे चलते हैं जो ताज़ा सवाल है कि अब क्या बेंच की सूरत होगी। जामी साहब, गुज़श्ता रोज़ जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस ने यह राय दे दी थी कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो अज़ख़ुद नोटिस या बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर होती हैं, इन केसेस में जब तक रूल्स में अमेंडमेंट नहीं होती या रूल्स सेटल नहीं होते तब तक इन केसेस की समाअत ना की जाए। ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया था गुज़श्ता रोज़। उस हुक्म के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान क्योंकि अपनी राय का इजहार कर चुके हैं तो शायद वो बेंच में ना बैठें, और ऐसा ही हुआ कि आज जब समाअत शुरू हुई, पहले 11:30 का वक्त था, उसके बाद जब 30 मिनट्स का डिले हुआ तो फिर ये पता चल गया कि इसमें बेंच टूटने जा रहा है। तो यही हुआ कि जैसे ही समाअत शुरू हुई 12 बजे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे जो ब्रदर जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान वो बात करना चाहते हैं। उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से, उसमें मैं भी उसमें सिग्नेटरी हूँ, और हमने करार दिया था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो अज़ख़ुद नोटिस केसेस या जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर होती हैं उन केसेस की समाअत ना की जाए। लिहाजा मुनासिब यही है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेंच क्योंकि समाअत करने जा रहा है उसकी मज़ीद मैं समझता हूँ कि अब मैं इस बेंच का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता, लिहाजा मैं रिक्यूज़ करता हूँ। और यूँ तमाम जो फाजिल जजेस साहिबान हैं वो उठ कर चले गए और यूँ ये बेंच टूट गया, और उसके कई घंटे तक जो है वो इंतज़ार किया जाता रहा कि अब इसके बाद क्या होगा। और 4 बजे दोबारा अदालती अमला आया और उन्होंने आकर ये बताया कि ये फ़ैसला किया गया है कि ये केस अब कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। कल सुबह 11:30 बजे बेंच समाअत करेगा, लेकिन इस बेंच में कौन कौन शामिल होगा इसका ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान अब इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन ये बेंच अब कल नया बेंच जो है वो कल सुबह 11:30 बजे इस अहम केस की नहीं, एक सेकंड आमिर, आमिर ये कुछ देर पहले आपके ही कोर्ट के बाहर जो साथी मौजूद होते हैं ये इत्तला भी मिली कि गालिबन नया बेंच नहीं बनेगा क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आ चुके, सेनेट से भी मंजूर हो चुके, तो वो भी एक जहन में होगी फिक्र। तो ये जो बाकी मानदा जज हैं यानी 4, यही समाअत करेगा। जी, इस बात का कभी इम्कान है। हमने जो अदालती अमला जब आया उनसे बड़ा स्पेसिफिकली मैंने ये पूछा कि क्या बाकी 4 जजेस सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला बाद में होगा, वो आगाह कर दिया जाएगा या तो आज शाम को या कल सुबह ही। लेकिन ये ज़रूर वाज़े कर दिया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान नहीं होंगे। लेकिन उसमें टेक्निकल जो वजह है कि यही बेंच 4 रुकनी समाअत करेगा, उसकी वजह यह है कि क्योंकि अगर नया बेंच बनेगा तो वो ज़ीरो से केस की समाअत शुरू करेगा, तो इसलिए नया बेंच कभी इम्कान है कि नहीं बनेगा और यही 4 रुकनी बेंच जहां तक समाअत रुकी थी उसी से आगे बढ़ाएगा इस मकसद के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द अदालत इसको कंक्लूड करना चाहती है। सो नया बेंच कभी इम्कान है कि नहीं बनेगा, बल्कि यही जो 4 रुकनी बेंच है जो 5 के बाद 1 मेंबर के जाने के बाद खाली हुआ है वही बेंच समाअत करेगा, इम्कान है। देखें, अगर 4 जजों पर मुश्तमिल बेंच है तब भी 3 जो हैं जज एक तरफ होंगे तो मेजॉरिटी होगी, और अगर 5 जजों पर मुश्तमिल हो तो फिर भी 3 जो हैं उनकी मेजॉरिटी होगी। तो मेजॉरिटी जो है वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना, बिल्कुल, जो फैसले के लिए ज़रूरी है। अभी जामी साहब कह रहे थे कि उनके सेनेट से भी बिल मंजूर हो गया है, इसलिए उसके भी मामलात, मगर वो सेनेट से तो मंजूर हो गया है, सदर के दस्तखत, अभी सदर पे दस्तखत होने हैं, अभी वो कानून नहीं बना। तो अगर कानून बन जाता तो फिर वो नाफिज हो जाता। तो अभी उसका कोई, उस बिल का कोई ताल्लुक नहीं है जो बेंच फॉर्मेशन के हवाले से। तो बहरहाल देखते हैं, एक दिन इंतजार करें। बिल्कुल, उस बेंच उसका कोई ताल्लुक नहीं। जी, तो अब्बासी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, आपको छुट्टी नहीं है, आपके लिए छुट्टी नहीं है, हमें अलबत्ता यहाँ ब्रेक लेनी है। आपसे इंशाल्लाह कल बात होगी। बहुत शुक्रिया आमिर से।